बजते हैं। ब्रिटिश संसद में सवेरे 11:30 बजे किसी को सुनना हो बजट तो अंग्रेज सुन सके, इसके लिए आजादी मिलने के 50 साल बाद तक सन 1997 तक बजट शाम को 5 बजे आता रहा। इतनी गुलामी में यह देश रहा है, इतनी गुलामी। अंग्रेजों ने वंदे मातरम को बैन कर दिया था हमारे देश में। आजादी मिलने के 50 साल बाद तक हमारे देश की संसद में वंदे मातरम नहीं गाया जा सका। ये शर्म की बातें हैं हम सब के लिए। तो इसलिए हमारा मानना है, कम से कम मेरा तो मानना है, आजादी आई नहीं है, स्वतंत्र, कम से कम मेरा तो मानना है, आजादी आई नहीं है, स्वतंत्रता मिली नहीं है, सत्ता का हस्तांतरण हो गया, गोरे अंग्रेज चले गए, काले अंग्रेज आ गए, देश वैसे ही चल रहा है, व्यवस्था वैसे ही चल रही है। इसलिए न किसानों की हालत सुधरती है, न मजदूरों की हालत सुधरती है, न गरीबों की हालत सुधरती है, न मजलूमों की हालत सुधरती है। क्योंकि ये व्यवस्था जो आज चल रही है ये तो अंग्रेजों ने बनाई थी लूट के लिए, खसोट के लिए, बर्बादी के लिए। आजादी मिलने के बाद अगर व्यवस्था वही चलेगी और आप ये कहो लूट ना हो, तब तो ये होने वाला नहीं है। लूट तो इस व्यवस्था का मुख्य आधार है। पहले अंग्रेज लूटते थे, अब हमारे ही काले अंग्रेज लूटते हैं इस देश को। पहले अंग्रेज लूटते थे इस देश को और लाखों करोड़ों रुपया लंदन लेके जाते थे। एक अंग्रेज का जानकारी देके मैं खत्म कर रहा हूं। रॉबर्ट क्लाइव नाम का एक अंग्रेज था, हिंदुस्तान आया, बंगाल का राजा बन गया, गवर्नर हो गया, लूटना शुरू किया उसने कलकत्ता नाम के शहर को। 7-8 साल लूटा, लूटने के बाद सारा माल लेके लंदन गया। ब्रिटिश पार्लियामेंट में उसकी शिकायत हो गई। कई लोगों ने उसकी शिकायत की कि इसने बहुत अत्याचार किए हैं भारत में और लूट मचाई है, तो उसके खिलाफ मुकदमा चला। वो अंग्रेजों का पहला और आखिरी अधिकारी था जिसके खिलाफ मुकदमा ब्रिटिश पार्लियामेंट में चला। तो एमपीज कुछ खड़े हो गए और उससे पूछने लगे, भाई तुमने क्या लूटा है, कितना लूटा है? तो कहता है कि मैंने जितना भी लूटा है उसका आकलन तो नहीं किया है, लेकिन भारत से लाने के लिए पानी के मुझे 900 जहाज लगे, 900 शिप्स भर के मैं सोना, चांदी, हीरा जवाहरात कलकत्ता से लूट कर लाया। तो फिर एक अंग्रेज पूछता इसका वैल्यू बताओ, तो कहता है रफली 1000 मिलियन स्टर्लिंग पाउंड्स। एक अंग्रेज इतना लूट के ले गया, लंदन में उसने जमा कर लिया। तो ये तो अंग्रेज था जो विदेश से आया और हिंदुस्तान को लूट कर ले गया। अब काले अंग्रेजों ने इस देश का 72,80,000 करोड़ रुपए पिछले 60 साल में लूटा है और स्विट्जरलैंड की बैंकों में जमा कर रखा है। आप बताइए इनमें और अंग्रेजों में क्या फर्क है? तो इसलिए इन काले अंग्रेजों के खिलाफ ऐसी ही लड़ाई लड़नी पड़ेगी जो गोरे अंग्रेजों के खिलाफ लड़नी पड़ी थी। इन काले अंग्रेजों को हिंदुस्तान से ऐसे ही भगाना पड़ेगा जैसे कभी अंग्रेजों को भगाना पड़ा था, और इस व्यवस्थाओं को खत्म कर देना पड़ेगा जो अंग्रेज हमारे यहाँ छोड़कर चले गए हैं। हमारी पूरी की पूरी कृषि व्यवस्था और कृषि नीति अंग्रेजों की है, वाणिज्य व्यवस्था, वाणिज्य नीति अंग्रेजों की है, टैक्सेशन का सारा सिस्टम अंग्रेजों का है, एजुकेशन पूरा अंग्रेजों का है, सिलेबस पूरा अंग्रेजों का है। और तो और सब्जेक्ट नहीं बदल पाए हम आजादी के 60 साल में। एंथ्रोपोलॉजी अंग्रेज पढ़ाया करते थे गुलाम लोगों के अध्ययन के लिए, वो आज भी पढ़ाया जा रहा है इस देश में। तो बहुत शर्म है हम सबको अपने आप पर और अफसोस है। इसलिए हमें स्वदेशी की बात, स्वावलंबन की बात फिर कहनी पड़ रही है आजादी के 62 साल में। और एक अधूरी लड़ाई जो छूट गई 1947 15 अगस्त में, वो अधूरी लड़ाई को हमें पूरा करना है। स्वतंत्रता हमें लानी है, स्वराज्य की स्थापना हमें करनी है, स्वदेशी को लाना है, स्वराज्य और स्वदेशी को लाकर ऐसा एक तंत्र बनाना है जो सुजलाम सुफलाम भारत का प्रतीक बने। ये बोलकर आप सभी का आभार, बहुत धन्यवाद।